चेयरमैन मॉडल कॉलोनी टाउन सफर अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से तरक्याती फंड न मिलने के बायस यकीनी तौर पर मॉडल कॉलोनी के लोगों को बलदियाती सहूलतों की फराहमी में मुश्किलात हायल हो रही हैं, इसलिए कि हमें जो ओजरटी शेयर फराहम किया जाता है वो भी यकीनी तौर पर तनख्वाहों में खर्च हो जाता है और जो तोन रिसोर्स के बाद हमारे पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं तो इंतज़ामी उमूर चलाने में वो खर्च हो जाते हैं। हालांकि हमारा काम बलदियाती इदारों का लोगों को बलदियाती सहूलियात की फराहमी है और अफसरान और मुलाजमीन को तनख्वाह इसी बात की दी जाती है, लेकिन हमारी जो शेयर है वो सिर्फ तनख्वाहों की मद में ही ख़त्म हो जाता है। हमने हुकूमत सिंध यानी कि लोकल गवर्नमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट सबको खतूत लिखे हुए हैं कि हमें तरक्याती फ़ंड के साथ साथ ग्रांट भी दी जाए, क्योंकि हमें जहेज़ में यानी कि ट्रांजिशनल पीरियड के बलदियाती जहेज़ में लाइबिलिटीज़ भी दी गई है और यकीनी तौर पर उन लाइबिलिटीज़ के लिए भी हमें फ़ंड्स चाहिए होंगे, इसलिए कि उसके साथ साथ जो कंट्रैक्टर को हम मुतमईन करेंगे वहीं पर हमारे वो मुलाजमीन जो कि 30, 35, 40 साल नौकरी करने के बाद रिटायर हो जाते हैं उनके बकायाजात की अदायगी भी असद ज़रूरी है और इसके लिए भी हमें फंड्स के दरकार होते हैं और यकीनी तौर पर उनका जायज़ हक़ है कि वो नौकरी करने के बाद रिटायर हुए हैं और उन्हीं का पैसा उनको लौटाना होता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो हमें शेयर मिलता है उसमें मुश्किलात का सामना है। मज़ीद हमसे उन्होंने क्या बातें की, हमने उनसे क्या कहा, हमारी और उनकी तोता मैना की कहानी ज़रूर सुनिए, पूरी सुनिए। बताइएगा कि आपको ओजरटी तो आ रही है, अल्लाह का शुक्र है, तनख्वाहें भी दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर को भी बांध के रखा हुआ है, लेकिन ये बताएं यार आप अपने लोगों को सहूलियात कैसे फराहम करेंगे? डेवलपमेंट के फंड तो 2015 से बंद है, ओन रिसोर्सेज आपकी कुछ है नहीं, तो आप तो फिर बैठे हुए हैं और आप अपनी तनख्वाह भी ले रहे हैं, लेकिन लोगों को कैसे देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा कि देखें जिस वक्त जो ओज़ेडी आ रही है उससे तो सिर्फ तनख्वाहें पूरी हो रही हैं या थोड़े बहुत इधर के अखराजात पूरे हो रहे हैं, दफातर के इंतज़ामी अमूर। डेवलपमेंट के लिए तो उसमें पैसे ही नहीं है और डेवलपमेंट के लिए हमने ऑन सोर्स को बढ़ाने की कोशिश की है, उस पर बड़ा हमने फोकस किया हुआ है, उससे हम कोशिश भी करेंगे। दूसरा हमने लोकल गवर्नमेंट को लिख के दिया है, सेक्रेटरीज को भी दिया है, मिनिस्टर्स को भी दिया है कि डेवलपमेंट के लिए हमें अलग से फ़ंड दिया जाए, क्योंकि जो हमने बजट पेश किया था उसमें हम डेवलपमेंट के लिए हमने पैसे भी रखे थे और उसको पूरा करने के लिए हमने इनसे ग्रांट की भी अपील की थी। उस पर काम भी हो रहा है, इंशाल्लाह ताला हमारी बातचीत भी चल रही है। उम्मीद है कि उस पर देखें अब सिंध गवर्नमेंट क्या करती है, केयर टेकर्स क्या करते हैं, क्योंकि जब तक आप डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो इस पूरे निज़ाम का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आखिर जो आवाम जो मुतासिर हो रही है वो तो मुतासिर एक आम शहरी मुतासिर हो रहा है, जो यहाँ का लोकल रहने वाला, उसका कसूर क्या है कि ये अरबों और खरबों रुपए जो बदउनवानी की नज़र हो गए, तो उससे बात तो नहीं बनेगी। हम इंशाल्लाह ताला इस पर कोशिश भी करेंगे और भरपूर तवाना आवाज़ भी उठाएंगे और हम लोगों ने तय किया है और ख़ास तौर पे जो हमारे अमीर है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने तय किया और उस पर हमारी बात भी हुई है जो बल्दियात के वज़ीर मुबीन जमानी साहब से और उनके सेक्रेटरी से भी बातचीत हुई है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि कुछ दिनों में इस पर कोई पेशरफ्त हो जाएगी। अच्छा ये बताइए कि मुबीन जमानी वज़ीर बल्दियात है, इनसे कोई सेटिंग हुई है चेयरमैनों के साथ मिल के, कोई ऐसी सेटिंग? नहीं जी, चेयरमैनों के साथ तो अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन उसका टाइम ले रहे हैं। वो पिछले दिनों उनसे टाइम लेना था तो वो अंदरून सिंध के दौरे पे गए हुए थे, फिर अभी शायद आ गए हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में हमें टाइम मिल जाएगा टाउन चेयरमैन को। अच्छा, फिर सितंबर का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट था और उसमें आपसे ज़बरदस्ती जो है एट सोर्स जो है बजट तैयार करने के लिए कहा गया। आप लोगों ने भी बड़ी मासूमियत का मुजाहरा किया, हालांकि मैं मना कर रहा था मत देना भाई, लेकिन आप लोगों ने सारे चेयरमैनों ने बजट भी दे दिया। उन्होंने उसके साथ एक लॉलीपॉप दी थी, ज़रा बड़ी मीठी होती है, गोल गोल होती है, चूसने में मज़ा आता है, कि साहब अपनी सिफारिशात भेजें, हम उसको हल कराएंगे। आपने भी कुछ सिफारिशात तो भेजी होंगी ना कि हमारी ये लाइबिलिटीज़ हमारे सर पर 10 करोड़ की आई है, 20 करोड़ की जहेज़ में आई है बल्दियाती ट्रांजेक्शन में, तो वो उसका क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं, उसका कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे बजट अप्रूव किए, पहले तो बजट अप्रूव ही नहीं हो रहे थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें उस पर लेकर एच पे आ गए थे कि हमारी ओजीडी को मशरूत कर दिया था बजट से, तो उसमें मजबूरन हमें बजट देना था, लेकिन बजट की हमने तैयारी कोई भी नहीं की थी। हमने जैसे तैसे करके बजट बनाया, क्योंकि जो हमारे DMCs जब डिफेंट हुई और उनको रोका गया चीज़ों को, तो भाई उस वक्त तो कोई बजट हमें दिया ही नहीं जा रहा था। जब टाउन तो बाद में बने तो बजट तो अभी यहाँ के रिसोर्सेज के हिसाब से हमने जनरेट करना था। बहरहाल उसमें हमने कहा जैसे तैसे काम करके, रातों में बैठ के काम करके उसको हमने दिया। फिर बजट पहले अप्रूव नहीं हो रहे थे, फिर अप्रूव का भी आ गया और उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि हमने ग्रांट का उसमें लिखा हुआ है कि जब तक ये ग्रांट नहीं देंगे तो आगे चीज़ें बढ़ेंगी नहीं। ये तमाम चीज़ें लिखी। अच्छा, फिर बजट अप्रूव करने के साथ जो हमें लेटर मिला है उसमें ये कहा गया कि अब इस साल आप लाइबिलिटीज़ जो बैक आपको मिल रही हैं
वो उसकी पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये तो हमें उन्होंने एक तरह से वो किया है, अब उसके लिए अलग से कोई ग्रांट दें, और हमारा मुतालबा है कि ग्रांट दें कि लोग जो सफ़र हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो रिटायरमेंट के साथ जिनके प्रॉब्लम्स हैं, जिनके बैकलॉग्स बहुत रुके हुए हैं और वो अभी से नहीं रुके हुए हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट के जो बैकलॉग्स हैं वो 2021 से रुके हुए हैं, तो उन लोगों का क्या कसूर है कि जिन लोगों ने 30-30 साल और 40-40 साल सर्व किया और उनको नहीं दिया। हम उनके लिए दूसरा जनरेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ऑन सोर्स से जो पैसे आए, कुछ भी आए, तो डेवलपमेंट से पहले उन लोगों को जो यहाँ का हक रखते हैं, जिन्होंने यहाँ पे सर्विस दी है, उनके हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला अगले महीने में कुछ ना कुछ उनके लिए करें। ये तो अच्छी बात है कि रिटायर प्लाज्मिन की तरफ आप देख रहे हैं और अल्लाह अजर देगा। लेकिन ये जो जहेज़ में बल्कि ट्रांजेक्शन जो जहेज़ में मिला है आपको लाइबिलिटीज़, तो ये कॉन्ट्रैक्टर ने आपका जीना दोबर नहीं किया कि भाई हमारे पैसे दो यार, तो वो तो बिला वजह आप पत्थर खा रहे हो। देखें, वो ट्रांजेक्शन बुक में तो ज़रूर आ गया, लेकिन अभी तक हमारी खुशकिस्मती इसलिए मैं कहूँगा कि उन लाइबिलिटीज़ जो भी उनके बिल्स थे वो हमारे पास अभी तक हमारे हैंड ओवर नहीं हुए, जबकि वो 15 दिन में इन्होंने करने थे। और मैंने इसके लिए लेटर्स भी लिख दिए हैं जो ऊपर अथॉरिटीज़ हैं, ट्रांजेक्शन ऑफिसर को भी लिखे हैं, सब कुछ लिखा है, लेकिन अभी तक हमें कोई बिल नहीं मिला, तो हम देने के पाबंद तो है ही नहीं। चेयरमैन मॉडल कॉलोनी टाउन ज़फ़र अहमद ने यकीनी तौर पर अपने कुछ खदशात का इजहार किया है, जो कि हद ज़रूरी है, और ये नुमाइंदगी से उन्होंने मॉडल कॉलोनी टाउन की नहीं की है बल्कि हर उस टाउन की है, चाहे वो पीपल्स पार्टी के जमील सिया हो या मोमिनाबाद के मलिक आरिफ खान हो या दीगर हो, कोरंगी टाउन हो, शाह फैसल टाउन हो, इन सब की नुमाइंदगी की है कि यहाँ पर भी लोगों को इन्हीं किस्म की मुश्किलात का सामना है। बल्दियाती इदारों का काम लोगों को बल्दियाती सहूलतें फराहम करना है, ना कि अपने अफसरान और मुलाजमीन की तनख्वाहें दे के शाबाश घर चले जाना है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।